चांद की तरह आप चमकेंगे इस अवधि में। घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा। 19 तारीख याद रखें, लाभकारी दिन आपके शुरू होते हैं, क्योंकि लाभ के स्थान में जेंस के भाव में शुक्र का प्रवेश कल से होने जा रहा है। बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये शुक्र सभी कर्क राशि तथा कर्क लग्न के जातकों को भर भर कर धन देगा, कोई मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, बहुत ही गजब का समय आ चला है। जिन लोगों को अभी तक एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से, अपने ग्रहों से, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से आदि व्याधि इत्यादि दिक्कतें रही हैं, सुनने में उन्हें परेशानी हुई है, या अभी तक कुछ हाथ पल्ले नहीं आया, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहार सी आने वाली है। शुक्र बहारों का मालिक है दोस्तों, सुंदरता का कारक है दोस्तों, प्यार मोहब्बत का कारक है दोस्तों। आपकी जिंदगी में भरपूर सफलता देने वाला ग्रह, आपका लव लाइफ बेहतर करने वाला ग्रह अपने घर में जा रहा है कल से। 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपका समाज में डंका भी बजेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। दोस्तों, एक एक करके सभी क्षेत्रों के ऊपर इस शुक्र के प्रभाव को हम जानने की चेष्टा करेंगे और नक्षत्रों के प्रभाव को खास रूप से जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि शुक्र कृतिका नक्षत्र से अभी गोचर कर रहे हैं। तत्पश्चात 27 तारीख से यह रोहिणी नक्षत्र में होंगे, 27 अप्रैल से, और 8 मई से मृगशिरा नक्षत्र, जी हाँ, मंगल के नक्षत्र में भी कुछ समय रहेंगे, लास्ट वीक अपने इस गोचर का, जब तक यह मिथुन राशि में नहीं जाते। तो कमाल की स्थिति है। आपके जो बेनिफिक प्लैनेट है शुक्र का, नक्षत्रों से जो भ्रमण होगा, नक्षत्र भोग काल होगा जो, वह कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, कहने का मतलब सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के साथ संबंध स्थापित भी करेंगे। और तीनों ही ग्रह आपके बेनिफिक, आपके शुभ प्लेनेट है। सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल तो योग कारक है। ये बताता है कि ये शुक्र आम शुक्र नहीं है। 11वें भाव का शुक्र, चलिए अपनी राशि का शुक्र है, तो ये खास तो हो ही जाता है। इसकी खासियत, जब आप इसका डाइसेक्शन करते हैं, किसी चीज की गहराई में जाते हैं, काटते पीटते हैं, पता चलता, रिसर्च करते हैं, तो ये तो ऐसा शुक्र है कि जो राजे महाराजों की कुंडलियों में होता है, जो अरबों खरबों कमाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी कुंडली का ये शुक्र है। आप वर्गा चार्ट में भी देखेंगे तो ये शुक्र कमाल का होगा। मित्र क्षेत्रीय पाया जाएगा, उच्च का पाया जाएगा, स्वराशि का पाया जाएगा। तो इस शुक्र को ऐसे मत समझिए, ये क्या क्या देता है। चलिए सीधा अपने बिंदु पर आते हैं, और इससे पहले एक हल्की सी औपचारिकता। देखिए, जिसके कारण ये चैनल चलता है उसकी बात तो कर ही लेनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन आपका मिलता रहे, यही एक गुजारिश है। अगर आप काफी समय से देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे भी निवेदन है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका कुछ खास जाता नहीं। शुक्र भौतिकता के प्लैनेट हैं, प्यार मोहब्बत के प्लैनेट हैं। 11वें भाव और चतुर्थ भाव सुख भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, पब्लिक का तो होता ही है, आपकी मदर का भी होता है। मातृ सुख मिले, मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव हो, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी छवि इंप्रूव होती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मानसिक बल बढ़ता है। क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक 11वें भाव में, अपने ही भाव में, और चतुर्थ भाव दोस्तों कालपुरुष की कुंडली को हमेशा याद रखिए, चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, चंद्रमा की राशि है, आपके राशिपति की राशि आती है, और शुक्र
को उसकी मलकियत दी गई है, चतुर्थ भाव का मालिक है शुक्र, तुला राशि आती। तो इसका मतलब ये है कि आपको मानसिक तौर से भी सुखी करता है, सुख संतोष देता है, और डेफिनेटली जब आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो आप सुखी रहते हैं। मानसिक तौर से तृप्ति का अनुभव आपको ये कराता है। देखिए, शुक्र अगर देखे पुरुषों की कुंडली में तो ये पत्नी का ग्रह, लक्ष्मी का कारक है। कहना ना होगा कि दाम्पत्य जीवन कमाल का होने वाला है। अगर आप न्यूली वेडिड कपल हैं तो आपको फिर से ये हनीमून फेस दिखा देगा। शनि से दृष्ट है, शनि सप्तम भाव का मालिक है, तो सोने पे सुहागा। आपका लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन कमाल का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता, विदेशों से सुखद समाचार मिलने के योग बना देता है शनि का एस्पेक्ट इस शुक्र के ऊपर। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग आपकी कदर करते हैं, आप जिधर भी निकल जाएंगे आपकी सफलता की डिस्कशन होगी, आप नई जिंदगी के आयाम, नए पायदान तय करते चले जाएंगे। विरले बनता है, सालों में बनता है इस तरह का योग, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। गुरु और बुध का स्थान परिवर्तन योग है, भाव परिवर्तन योग है। कहीं ना कहीं गुरु यहां पर भाग्यशाली करार देते हैं आपको, क्योंकि एक दूसरे के भाव में जब ग्रह होते हैं तो समझिए एक दूसरे के भाव में बैठे एक दूसरे के भाव का फल देते हैं। मंगल मित्र क्षेत्री है, मीन राशि में है, भाग्यस्थान में है, पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव और नवम भाव का संबंध जिस जातक की कुंडली में हुआ है दोस्तों, हमने हजारों कुंडलियों का अवलोकन किया है, हमने ये पाया है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं, परंतु जैसे कि बजरंग बली को याद दिलाना पड़ता था कि आप महान हैं, आप में ये शक्ति है। जिन जातकों का 9th हाउस में मंगल होता है उन्हें अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि दे आर ग्रेट, दे हैव यूनिक एबिलिटीज, दे हैव स्पेशल टैलेंट। जो उनमें टैलेंट होता है उस टैलेंट को उन्हें याद करते रहना चाहिए, अन्यथा वह इस भीड़ में खो से जाते हैं। जिनका मंगल 9th हाउस में है, अपना मंगल चेक करिए कहां पर बैठा है। अगर आपका मंगल 9th हाउस में बैठा है तो आप राजा के प्रिय होते हैं, किंग के प्रिय होते हैं, एटलीस्ट उसकी परिषद का हिस्सा बनते, उसकी काउंसिल का हिस्सा बन जाते हैं, किंग मेकर नहीं तो बन ही जाते हैं। 9th हाउस का मंगल मैंने अक्सर पाया है आपको पराक्रमी बनाता है, और मंगल इस अवधि में शनि के साथ बैठकर आपको कई तरह की ऊंचाइयां दे रहा है। हम बात कर रहे थे परचांस शुक्र की, कृतिका नक्षत्र में है। नक्षत्रों की बात अगर कर ली जाए, अक्सर हमें कमेंट मिलते हैं, व्हाट्सएप मिलते हैं कि गुरुजी आप नक्षत्रों का अवलोकन भी कर दिया करें, कुछ प्रभाव नक्षत्रों के हिसाब से भी बताया करें। देखिए, यूं तो हम जो बात करते हैं उसमें नक्षत्रों का लेखा जोखा देख कर ही बात करते हैं। चलिए नक्षत्रों के हिसाब से भी बता देते। सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में अभी शुक्राचार्य गोचर कर रहे हैं और 27 तारीख तक कृतिका में रहेंगे। सूर्य उच्च के हैं, सूर्य धन भाव के, कुटुंब के, स्पीच के मालिक हैं। आपकी स्पीच देखने वाली होगी, आपकी वाणी में एक ओज होगा, आप जो बोलेंगे वह दूसरों के दिल में गहरे उतर जाएगा। कम बोलेंगे, पते की बात बोलेंगे, जो आपको बताता है कि आपका अनुभव कितना होगा। लोग आपके अनुभव से काफी कुछ सीख पाएंगे, गदगद से हो जाएंगे, यूं कहें उनकी जिंदगी में एक बहार सी आपकी स्पीच ला सकती है। सूर्य के नक्षत्र में इसका प्रभाव कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, कर्म भाव में है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को खास लाभ के योग बनते हैं। फैमिली का साथ मिलेगा, कुटुंब का साथ मिलेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी, आपका गुणगान होगा कहीं ना कहीं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग इस सूर्य और शुक्र के संबंध के कारण, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में, शुक्र 11th हाउस में। वैसे भी 9th 10th 11th हाउस जब ग्रहों से भरे हों
इनमें जब ग्रह हों इस एक्सिस में 9th 10th 11th हाउस में, प्लेनेटरी एनर्जी, प्लेनेटरी ऊर्जा जब 9th 10th 11th हाउसेस के ऊपर केंद्रित हो तो वह कुंडली बहुत महान हो जाती है। राजे महाराजे मिनिस्टरों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं जो आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो सूर्य आपको आत्मिक बल देता है, आपको धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, शुक्र के जरिए ही देता है। कृतिका नक्षत्र के जरिए शुक्र वैसे ही ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं, इनकम का साधन कोई जोड़ने वाला है, तो बहुत ज्यादा स्कोप लेकर आया है ये शुक्र। उसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, जो कि आपके राशिपति हैं, पहले भाव के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं, आपकी पर्सनैलिटी में मूल चूल परिवर्तन सा करने आया है। जैसे ये शुक्र आपकी पर्सनैलिटी में मूल चूल सा परिवर्तन करने आया है, आपकी आभा में एक आकर्षण देने वाला है ये शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र से, रोहिणी से। आपको बता दें भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो इस शुक्र के कारण, इस रोहिणी के कारण आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आएगी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, आपकी शख्सियत का एक्सपेंशन होगा, मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में गुणगान होगा, आपके अच्छे गुणों की लोग तारीफ करेंगे, आप सुर्खियों में रहेंगे, यू विल होग लाइमलाइट बेसिकली। और लक्ष्मी योग बनता है क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध लाभेश का हो जाता है नक्षत्र के जरिए। तो रोहिणी में शुक्र और अपनी राशि में शुक्र, तो ये धन की बरसात का समय है। स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल का बैठना पंचमेश होकर राजनीति के गलियारों में आपका नाम होता है। दोस्तों, आपका राजनीतिक पक्ष इस अवधि में बहुत सबल हो जाएगा। आप को सभी तरह के सुख मिलने वाले हैं। संतान सुख, संतान को लेकर किसी तरह की दुविधा वह दूर होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ होता है। रोहिणी नक्षत्र का ये शुक्र दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, ये बात तो निश्चित है। घर में मांगलिक कार्य के योग, और वाहन का कारक है शुक्र, तो वाहन के योग बनाता है, वाहन परचेज करने के योग बनाता है, और आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता है। कुछ दिनों के लिए मृगशिरा नक्षत्र में भी रहेगा 14 तारीख तक। 8 तारीख से लेकर 8 मई से लेकर 14 मई तक जाते जाते शिफ्ट होने से पहले, मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले ये शुक्र मंगल का भी प्रसाद आपको चखा जाएगा। कैरियर में मनवांछित सफलता दिला जाएगा, कामकाज की स्थितियां बेहतर कर जाएगा, व्यापार बिजनेस के हालात बेहतर कर जाएगा। लॉटरी के योग भी बना देता है मृगशिरा नक्षत्र का ये शुक्र, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है मंगल, और मंगल वैसे ही भाग्य स्थान में या 10th हाउस में प्रवेश कर जाएगा, अपनी ही राशि में रोचक नामक राजयोग बनाएगा मई के महीने में मंगल भी। हम बात कर रहे हैं परंतु यहाँ पर शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु की। तो शुक्र का संबंध मंगल के साथ भी, और मंगल भी 9th 10th 11th हाउसेस में क्रमशः अब गोचर करने वाला है। अभी 9th में है, कुछ समय बाद मई की शुरुआत में ये 10th हाउस में होगा। एनीवेज, तो मंगल के नक्षत्र में यह लव लाइफ बेहतर करता है, स्पेकुलेशन से लाभ होता है। राजनीति, मुझे लगता है राजनीति के क्षेत्र में खास आपको सफलता मिलने वाली है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, आप क्रिएटिव रहेंगे। कलाकारों के लिए यादगार समय रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी में एक गजब का उछाल होगा। ग्लैमर की फील्ड में अगर आप शिरकत करते हैं, किसी तरह का हिस्सा है आपका कला की दुनिया के साथ, कला की दुनिया के साथ कोई संबंध है,
फिल्म लाइन के साथ कोई संबंध है तो यादगार समय रहेगा। ये शुक्र आपको इस धरा के सुखों से अभिभूत कर देने वाला है, आपको वो सब देने वाला है जिसके लिए देव भी इस धरा पर आने के लिए आतुर रहते हैं। दोस्तों, गजब का समय है। आपके घर में सभी तरह की खुशियां, मंगलमय समय रहे, इसी आशाएं के साथ इस वीडियो का समापन करता हूं। फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलें। यही एक हमारा मोरल बूस्ट करने का साधन है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।